तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम पे। बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बाकी सारी चीज़ें आपके नोट्स में अवेलेबल हैं और आपने बहुत डीपली उसको पढ़ाई किया हुआ है। तो मैं फेज इक्विलिब्रियम पे बेस्ड और ली चैटलियर प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन मैं करूँगा अभी। तो हमें स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल का लगभग सारे तरह के कॉन्सेप्ट इसमें यूज आ जाएंगे। ओके, जैसे बोला है कि a प्लस बी गिव्स टू सी डेल्टा एस निगेटिव। जब तक डेल्टा एस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तब तक इन सारी चीज़ों पे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला है कि अगर a इंक्रीज करेंगे तो हम क्या होगा। तो आप देखो यहाँ से कि a क्या है, सॉलिड है, b गैस है, टू सी क्या है, गैस है। तो a सॉलिड है, इंक्रीज करेंगे आप तो क्या होगा, सॉलिड की वजह से इस पे नो इफेक्ट, ठीक है ना। इस पे क्या होगा भैया, नो इफेक्ट, ठीक है। b बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि अगर आप b बढ़ाना चाहेंगे तो रिएक्शन क्या करेगी, उसको मिनिमाइज करना चाहेगी। तो अब b बढ़ाओगे तो मिनिमाइज कब होगा, जब किधर जाएगा, फॉरवर्ड में। तो क्या होगा भाई, कम होना चाहेगा b। c बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड। t इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो। क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है। तो ये किधर जाएगी भाई, बैकवर्ड जाएगी, इधर गैस के मोल क्या है, कम है। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर मोल क्या हो, ज्यादा हो, फॉरवर्ड। टी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टी बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू कम होगी, और के की वैल्यू कम होगी तो क्या जाएगी, बैकवर्ड। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं। जैसे आपको डेल्टा एच के बारे में अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे क्या है भाई, डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो आप ऐसे समझ लो कि टी बढ़ाना, मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको आप कैसे हैंडल करोगे एज ए पॉजिटिव, और टी घटाना ऐसे कैसे आप हैंडल करोगे एज ए निगेटिव, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव, तो अब डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, क्लियर है ना। तो अगर टी भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, और डेल्टा एच यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, के बढ़ जाएगा, पॉजिटिव आ गया ना, तो के बढ़ गया तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड। अब इसमें क्या है कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और टी अब क्या कर रहे हो, कम, तो क्या होगी, निगेटिव, तो के क्या हो जाएगी, कम, तो किधर आ गई, बैकवर्ड। जब एक्सोथर्मिक के लिए लेंगे, डेल्टा एच निगेटिव है तो टी बढ़ाओगे तो पॉजिटिव जैसा, तो कंडीशन क्या है कि डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो गया, अगर आपका निगेटिव, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, टी बढ़ा रहे हो, बढ़ाना मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव, तो के क्या हो गया, के हो गया कम, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड। अगर डेल्टा एच निगेटिव है, क्या है, अगर डेल्टा एच एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या है, निगेटिव, और टी क्या कर रहे हो आप, कम, कम मतलब क्या, निगेटिव, तो निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड, ठीक है ना। बाकी इसका डीप में कैसे होता है ये सारी चीज मैं क्लास में नोट्स में करा चुका हूं, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने आपको जस्ट आपको मेमोराइज करने के लिए ये मैंने एक तरीका बता दिया है कि टी पॉजिटिव बढ़ाना मतलब पॉजिटिव सेंस में लेना, टी कम करना मतलब नेगेटिव सेंस में लेना, पॉजिटिव नेगेटिव करके के पे कमेंट कर सकते हैं, के बढ़ेगा तो फॉरवर्ड, के कम होगा तो बैकवर्ड, क्लियर है। अब इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे। अब जिस भी एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ मोल से इफेक्टेड होगा वो सारी एंटिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर वाला की कहानी क्या होगा, बिल्कुल वॉल्यूम वाली केस में, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, ज्यादा हो तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग ऑफ आइस ये एक्सेप्शन केस है, क्लियर है ना। फेज इक्विलिब्रियम में जो भी क्वेश्चन है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, इस पे कमेंट करने के लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, सिर्फ आप वो एक लाइन को याद रखें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना डीप में मैं ऑलरेडी सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे ऐसा है टू द पॉइंट बात करूं, और ऐसी कौन सी शॉर्ट चीजें जिनके बताने के बाद क्या हो जाए, आप चीजों को आसानी तरीके से समझ पाए, जल्दी सोल्यूशन कर दे क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप याद रखिएगा कि रिएक्शन हमेशा उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम कम हो। मैंने क्या बोला, फेज इक्विलिब्रियम में मेल्टिंग हो, बॉइलिंग हो, ऐसा कोई भी केसेस है जिसमें बोलेगा कि हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, ये सारी चीजें केसेस है, तो रिएक्शन किधर जाएगी। तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि हम जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमेशा उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम कम हो, क्लियर है ना। एक लाइन में बोल रहा हूं, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन हमेशा उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम कम हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वाटर क्या है यहाँ पे सॉलिड और ये क्या है लिक्विड,
तो यहाँ पे एक्सेप्शन है। जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने मेटल लिया था सॉलिड, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, हाई, और इसका लो। लेकिन यहाँ पे उल्टा कहानी है, इसकी डेंसिटी होगी लो और इसकी डेंसिटी क्या होगा, हाई। तो जब इसकी डेंसिटी होगी लो, आई की नहीं बात समझ में, जब इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा हाई। क्लियर है ना। अब जब इसका वॉल्यूम हाई होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, लो। क्लियर है। तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम कम हो, तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, वॉल्यूम कम की तरफ। वॉल्यूम कम किधर है, फॉरवर्ड में, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी भाई, फॉरवर्ड चली जाएगी। क्लियर है ना। तो प्रेशर बढ़ाने पे आप कमेंट कर सकते हो कि रिएक्शन किधर गई, जिधर वॉल्यूम कम हो। ठीक है ना। अब इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो टी बढ़ाएंगे तो बताओ, टी बढ़ाएंगे इसको आप पॉजिटिव सेंस में ले लो, और डेल्टा एच ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, गिवन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो गया, के इंक्रीज करके तो रिएक्शन किधर गई, फॉरवर्ड गई। ठीक है ना। अब इसमें एक्सेप्शन केस नहीं है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, इसकी डेंसिटी होगी हाई, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगा, इसकी वॉल्यूम होगा लो, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा हाई। क्लियर है। अब प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमने हमेशा एक ही बात बोला है आपको याद रखने के लिए कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम क्या हो, लो हो। तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, वॉल्यूम इधर है तो इधर क्या हो गया, लो। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, टी बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, के की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्शन किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी ना। तो बैकवर्ड जा रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है तो मेल्टिंग क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। तो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट पे भी कमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है। आप सिंपल एक लाइन याद रखना, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगी जिधर वॉल्यूम कम हो। ठीक है। इस मतलब कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को बिल्कुल आंसर कर सकते हैं। ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स से मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। ठीक है। बोला है कि द रेट ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्लियर है ना। और बोला है कि वेरी वेरी हाई और वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन पे है, रिएक्शन की ऑर्डर बतानी है। तो सबसे सिंपल है, माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल में K1C 1 प्लस K2 बाई सी दिया है, तो आप क्या करोगे, K1C बाई 1 प्लस K2 इंटू सी को आप कैसे लिख सकते हो, K1C, और 1 प्लस K2C को आप कैसे लिख सकते हो, C से मैं वो कर दे रहा हूं तो डायरेक्ट क्या हो गया 1 बाई सी प्लस K2। क्लियर है ना। अब क्या है, बोला है कि वेरी वेरी हाई, तो वेरी वेरी हाई है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका क्या आ गया, रेट माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल में क्या आ गया, K1 बाई K2, K1 बाई K2। तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन पर डिपेंड है ही नहीं, तो जब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन का ऑर्डर जीरो ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब दूसरा हम बोला है कि वेरी वेरी लो, अगर वेरी वेरी लो है तब क्या होगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं K1C 1 प्लस K2C, 1 प्लस K2C। बोला है वेरी वेरी लो, C को नेग्लेक्ट करते हैं, तो मैं 1 प्लस K2C को मैं क्या मान ले रहा हूं, K डैश। तो यहां से क्या आने वाला है, K1 बाई K डैश, K1 बाई K डैश इंटू C, यानी कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, बोला है कि A gives B plus C reagent react with all A, B and C have n factor ratio of 1 ratio 2 ratio 3 with the reagent to find the K। इसको बिल्कुल हम प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी है कि इनिशियली हमने क्या मान लिया कि P मान लिया, फिर T टाइम पे P माइनस P नॉट, तो P दिया, फिर इनफाइनाइट यानी कि वेरी लॉन्ग टाइम पे क्या हो गया, P नॉट। क्लियर है। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे और फॉर्मूला लगाओगे तब आंसर बिल्कुल पालोगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो इनफाइनाइट वॉल्यूम और इनफाइनाइट प्रेशर पे आप लगा सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 और 3 दे दिया है, इट मींस क्या है कि 1 मोल A से क्या बन रहा है, 2 मोल B और 3 मोल C। तो यहाँ पे हम n किसे बोलते हैं कि 1 मोल से कितना, तो 1 से कितना बन रहा है 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 5। जब आप जनरल इक्वेशन इसका लिखते हो ना, PT, क्लियर है, P नॉट, P इनफाइनाइट या VT, V नॉट, V इनफाइनाइट, तो वहां से क्या होता है, उस एक्सप्रेशन को जैसे आप सॉल्व करोगे तो वहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में जब आप डिवाइड करोगे ना, तो V इनफाइनाइट अपॉन V नॉट इक्वल में क्या आ जाएगा, n। क्यों आ जाएगा, जैसे V नॉट मान लो तुम्हारा क्या है, V है, और V इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, अगर V नॉट 2V नॉट या 5V नॉट,
तो हमेशा किसके इक्वल हो जाता है, v इनफाइनाइट बाई v बराबर n की इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से v इनफाइनाइट इक्वल में मैं क्या लिख सकता हूं, n v नॉट, और n की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा बताओ आप, v इनफाइनाइट बराबर मैं लिख दूंगा 5n v नॉट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से k की वैल्यू क्या आएगी 1/t ln v इनफाइनाइट माइनस v नॉट बाई v इनफाइनाइट माइनस vt। और v इनफाइनाइट और vt की वैल्यू तो दे रखा है कि v2 v3 है, लेकिन v नॉट का वैल्यू नहीं दे रखा है। तो मैं v नॉट को क्या करूंगा, v इनफाइनाइट से वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे, ये मैंने ऐसा अचानक नहीं लिखा, ठीक है ना। जब आप इनिशियल और लॉन्ग टाइम इनफाइनाइट दो इक्वेशन आएगा, उस दोनों को जब आप डिवाइड करोगे ना, तो 1 + n - 1 इंटू अल्फा आता है, तो डिवाइड होकर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। तो यहां से मैं v नॉट बराबर क्या लिख सकता हूं, v नॉट बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं v नॉट बराबर v इनफाइनाइट बाई 5, और v इनफाइनाइट की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, टाइम इनफाइनाइट पे क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं v3/5। क्या लिख सकता हूं मैं, v3/5। यहां पे v इनफाइनाइट v नॉट समझ रहे हो ना आप, t टाइम के लिए मतलब दिया है कि वॉल्यूम ऑफ रिजेंट t टाइम पे, ठीक है। तब यहां पुट करते हैं वैल्यू, क्या आएगा 1/t, ठीक है। v इनफाइनाइट को v इनफाइनाइट ही रहने देते हैं, और यहां पे क्या लिखूंगा भाई, v इनफाइनाइट बाई 5। यहां पे v इनफाइनाइट को v इनफाइनाइट ही रहने देते हैं, और v2 को v2 लिखते हैं। तो 5v इनफाइनाइट माइनस v इनफाइनाइट कितना आ जाएगा भाई, 4v इनफाइनाइट, यानी कि ये क्या आ गया 1/t। v इनफाइनाइट की वैल्यू डायरेक्ट मैं क्या रख दे रहा हूं, v3। तो ये क्या आ जाएगा आप बताओ, ln 5v3 माइनस v3/5 v3 माइनस v2, यानी कि क्या आ गया बताओ 1/t ln 4v3/5 v3 माइनस v2। क्लियर है ना। इससे क्या होगा कि इस तरह से डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट कर लोगे ना, तो आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला है कि फॉर द रिएक्शन 2NO + Cl2 2NaCl इट इज फाउंड दैट डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्शन increase the rate by a factor of 8, but doubling the Cl2 concentration alone only double the rate. So what is the order of the reaction with respect to NO and Cl2? ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप तो जनरल लिख लो, R1 को लिख लो आप के, यहाँ पे NO और Cl2 के कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, इसकी कंसंट्रेशन को मैं क्या मान ले रहा हूँ, x और y। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख ले रहा हूँ मैं x P और y Q। क्लियर है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो R2 हम लिख लेते हैं, के बोला है कि जब इसको मैंने 2x कर दिया तो 2x के पावर P और 2y के पावर Q, तो रेट कितना हो गया 8 मतलब मैं क्या लिख दे रहा हूँ 2 के पावर 3, ठीक है ना। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया। थर्ड में R3 बोल रहा है वो कि kx तो वैसे ही है, लेकिन Cl2 को जैसे हमने डबल किया, यहाँ पे x के पावर p और 2y के पावर की, तो रेट कितना हो गया दोगुना। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट और सेकंड को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है देख के बताओ आप, ये आने वाला है सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करोगे x के पावर p और y के पावर p है, तो कैंसिल हो जाएगा 2 के पावर p प्लस q, यानी कि 2 के पावर p प्लस q की वैल्यू 8 मतलब 3, यानी कि p प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। यहां से जब आप डिवाइड करोगे फिर थर्ड को फर्स्ट से, तो kx के पावर p कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बचेगा 2 के पावर q। 2 के पावर q की वैल्यू क्या है 2 के पावर 1, तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है ना। q बराबर क्या आ गया 1। अब q की वैल्यू जैसे यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, q की वैल्यू जैसे हम 1 पुट करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ गई भाई 2, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ गई 2, तो q की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 2, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा p प्लस q, ठीक है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन एक लिए हैं,
ये solution is 0.1 molarity in Cl ion, 0.1 molarity in Br and 0.1 molarity in iodine ion. Solid AgNO3 is gradually added to the solution assuming that the addition of AgNO3 does not change the volume. Answer the following. अब मैंने इस पे 4 क्वेश्चन ले लिया है, हो सकता है कि एग्जाम में 4 में से कई एक पार्ट पूछे आपसे, क्लियर है। तो फर्स्ट पूछा है कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ag ion will be required to start precipitation of 3 ions, ठीक है। Which ion precipitate first? What will be the concentration of this ion? The second ion start precipitating, and what will be the concentration of both the ion, ठीक है ना। When the third ion precipitating start, क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट को बोला कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन विल बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट प्रिसिपिटेशन ऑफ 3 आयंस, ठीक है ना। तो उसके लिए अब क्या करोगे, सबका Ksp के वैल्यू दे रखा है, AgCl, AgBr और Agi का। Cl आयन की कंसंट्रेशन, Br आयन की कंसंट्रेशन और I आयन की कंसंट्रेशन दे रखा है। अब क्या करोगे कि Ag कब प्रिसिपिटेट होगा, जब इसे Ksp में क्या करो, Cl आयन से डिवाइड करो आप, क्लियर है। तो उसके लिए क्या आएगा, 1.7 इंटू 10 के पावर -10 बाई 0.1 कितना आएगा Ag आयन को प्रिसिपिटेट होने के लिए फॉर द क्लोराइड, कितना आएगा भाई कंसंट्रेशन की Ag आयन प्रिसिपिटेट हो जाए, इसके लिए उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1.7 इंटू 10 के पावर -9, क्लियर है ना। वैसे ही क्या करोगे आप फॉर द AgBr में Ag प्लस आयन को प्रिसिपिटेट होने के लिए ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन सेम 0.1 ही दे रखा है। तो अब क्या करोगे, 5 इंटू 10 के पावर -13 बाई 0.1, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -12, ठीक है ना। यानी कि Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर इतनी होगी तो यहाँ से सिल्वर प्रिसिपिटेट होने लगेगा। फॉर द क्लोराइड के लिए अगर इतनी इसकी कंसंट्रेशन आ गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिल्वर प्रिसिपिटेट होने लगेगा। फिर AgI के लिए हम देखते हैं, तो Ag प्लस आयन प्रिसिपिटेट कब होगा, 8.5 इंटू 10 के पावर -17 और आयोडीन का 0.1 दिया है, तो ये क्या आने वाला है 8.7 इंटू 10 के पावर -16। यानी कि सिल्वर आयन को प्रिसिपिटेट होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, सबके लिए अलग अलग आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इससे क्या पूछा है। सेकंड पार्ट इसका पूछा है कि विच आयन प्रिसिपिटेट फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले प्रिसिपिटेट कौन होगा। तो आपको मैंने थ्योरी में बहुत बढ़िया से बता दिया ऑलरेडी, जिसकी क्या होगी कंसंट्रेशन सबसे कम, तो सबसे कम किसकी है, AgI वाले की, 8.5 इंटू 10 के पावर -16। यानी कि सबसे पहले प्रिसिपिटेट कौन होगा, AgI क्या होगा भाई, AgI फर्स्ट प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है। तो आपका बी पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब सी पार्ट क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन व्हेन द सेकंड आयन स्टार्ट प्रिसिपिटेट। तो सेकंड आयन कब प्रिसिपिटेट होगा, यानी कि Br आयन प्रिसिपिटेट कब होगा, Br आयन प्रिसिपिटेट तब होगा जब उसकी कंसंट्रेशन कितनी पहुंच जाए भाई, 5 इंटू 10 के पावर -12, ठीक है ना। अगर इसकी कंसंट्रेशन इतनी पहुंच जाए तो Br आयन क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे आप, AgI Ksp कितना दिया है, 8.5 इंटू 10 के पावर -17 बाई क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -12। इस कंडीशन पे क्या होगा, प्रिसिपिटेट होना सेकंड आयन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही थर्ड केस में क्या बोला है, फोर्थ केस में कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ आयन व्हेन थर्ड आयन प्रिसिपिटेटिंग, क्लियर है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड आयन मतलब क्लोरीन, ये क्लोरीन सबसे प्रिसिपिटेट होना कब स्टार्ट होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन कितनी पहुंच जाए भाई, सिल्वर की 1.7 इंटू 10 के पावर -19। तो डी केस के लिए क्या करोगे, AgI का Ksp 8.5 इंटू 10 के पावर -17 अपन सिल्वर की कंसंट्रेशन इतनी पहुंचनी चाहिए 1.7 इंटू 10 के पावर -9, ठीक है ना। फिर सेकंड पार्ट में क्या करोगे, AgBr तो 5 इंटू 10 के पावर -13 अपन इतना होना चाहिए सिल्वर का -9, क्लियर है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ बहुत शॉर्ट क्वेश्चन थे जिसको मैंने कम टाइम में सॉल्व कराने की कोशिश किया। ओके थैंक यू स्टूडेंट, बाकी सब ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। ओके थैंक यू।